Good morning all. Am I audible, everyone? Okay, shall we start now? Okay, today we'll do the osteology of femur and hip bone. ठीक है, हिप बोन भी पहले आप लोगों को हो चुका है, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगी मैं आप. और फीमर का उस दिन एक्सटर्नल फीचर्स मैं बता दी थी. सो टुडे विल डू द अटैचमेंट ऑफ द फीमर. ठीक है, थोड़ा सा मैं पहले बता दे रही हूँ. अगेन आई रिपीट द एक्सटर्नल फीचर्स. एक्चुअली फीमर इज अ लॉन्ग बोन. So long bone has a upper end, lower end and a shaft. Okay, so upper end consists of a head, a small neck part, and then we can see the lesser trochanter, greater trochanter. Greater trochanter inside में medially we have a trochanteric fossa and laterally greater trochanter का जो outer part है, outer part we can see one rough area. Greater trochanter ना एक apex जैसा उसका फॉर्म होता है अपर पार्ट में. देन टोटल जो सरफेस है, सरफेस में एक रफ पार्ट है, एक स्मूथ पार्ट है. देन लेसर ट्रोकेंटर आल्सो विल बी देयर. सो लेसर ट्रोकेंटर का भी जो एंटीरियर पार्ट है विच इज रफ एंड पोस्टीरियर पार्ट विल बी स्मूथ. ठीक है, तो ये हो गया अपर एंड. क्या क्या हुआ? हेड के अंदर फिर सेंट्रली प्लेस्ड एक डिप्रेस्ड एरिया है, पीटेड एरिया, उसको बोलते हैं फोविया. देन द नेक पार्ट, constricted neck part. After the neck part there will be the two processes, one lesser trochanter, one greater trochanter. Inside greater trochanter upward little it forms one apex type structure which is known as the apex of the greater trochanter. Then inside medially we have a trochanteric fossa. Then outer surface of the greater trochanter में एक rough part, एक smooth part है. rough part में भी तीन impression है. Rough part will be the attachment for the muscle. And lesser trochanter में भी anteriorly there will be the rough part and posteriorly there will be the smooth part, lesser trochanter. Now एंटेरो सुपीरियर एंगल ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर. ग्रेटर ट्रोकेंटर का सब ना बीडीसी खोल के बैठो और बोन्स का डायग्राम देखो, ये भी देखो और वो जो बीडीसी में डायग्राम है वो भी देखो. सो ग्रेटर ट्रोकेंटर का जो पॉइंटेड पार्ट है, एक ना ट्यूबरकल होगा ग्रेटर ट्रोकेंटर में. सो दिस ट्यूबरकल अगर नीचे भी इमेजिन वन लाइन अप टू द स्पाइरल, इसमें स्पाइरल लाइन भी है ना, जहाँ पे ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी है, ग्लूटियस मैक्सिमस का ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी तक, मतलब स्पाइरल लाइन में वो ग्रेटर ट्रोकेंटर के ट्यूबरकल से एक लाइन दिखेगा. सो दिस लाइन इज नोन एज द इंटरट्रोकेंटरिक लाइन. बट ऑपोजिट टू द इंटरट्रोकेंटरिक लाइन, ठीक है, इंटरट्रोकेंटरिक लाइन वी कैन सी एंटीरियरली, बट पोस्टीरियर पार्ट में देयर विल बी वन लाइन which is joining the from the greater trochanter to the lesser trochanter. This is known as the, and it's little bit rough ridge like structure which is known as the intertrochanteric crest. वो posteriorly होगा. And femur side determination के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? The head is directed medially upward and forward. ठीक है, ये this is the first thing. And the cylindrical shaft that will be convex forward, ये भी एक बात है. एंड वन मोर थिंग यू कैन ऐड, वो है जो आपका इंटरट्रोकेंटरिक लाइन होगा, दैट इंटरट्रोकेंटरिक लाइन ऑल्सो विल बी ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट. ठीक है, तो ये हो गया साइड डिटर्मिनेशन. सो अपर एंड ऑफ द फीमर के एक्सटर्नल फीचर्स ये था. सिलेंड्रिकल शाफ्ट में भी देयर विल बी, सिलेंड्रिकल शाफ्ट में नीचे वाला जो पार्ट है, posteriorly we can see one
लाइन रिच्ड एरिया दिखेगा जो नीचे जाके इट विल फॉर्म वन लिप, एक्चुअली वो नीचे से ऊपर जा रहा है, टू लिप फ्रॉम द अच्छा लोअर एंड पहले बता देती हूँ। लोअर एंड में क्या है, लोअर एंड ऑफ द फीमर हैज लैटरल और मीडियल एपिकॉन्डाइल, ठीक है। एंटीरियरली दिस कॉन्डाइल फॉर्मिंग अ ग्रूव, मतलब डिप्रेस्ड एरिया, इंटरट्रोकेंटरी फोसा या इंटरट्रोकेंटरी ग्रूव भी बोल सकते हो उसको, बट पोस्टीरियरली दिस इंटरट्रोकेंटरी फोसा इज वेरी मतलब बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ओके, पोस्टीरियरली। सो दिस लेटरल और मीडियल एपिकॉन्डाइल पे there will be another impression और elevated part, medial condyle में जो elevated part है उसको बोलेंगे medial epicondyle, और lateral में जो elevated part है उसको बोलेंगे lateral epicondyle, ठीक है। now ये दोनों condyles है, again this medial epicondyle lateral epicondyle के नीचे there will be one groove part. This is known, this groove is important for the muscular attachment, ठीक है। The groove part which is known as the popliteal groove, उसको क्या बोलेंगे, popliteal groove, just below the lateral epicondyle, ठीक है। lateral epicondyle का बोल रहे हैं, उसके नीचे एक groove दिखेगा, this groove is for the popliteal muscle, popliteus muscle, so this is known as the popliteal groove. Then ये groove के posterior superior to the epicondyle, again another impression we can see on the lateral epicondyle, that is known as the muscular impression. तो वो मैं muscular attachment जब बताऊंगी तब बोलूंगी, अभी तो ये हो गया लोअर एंड। नाउ कमिंग टू द शाफ्ट, ये पोस्टीरियर सरफेस में दोनों एपिकॉन्डाइल से वी कैन सी टू लिप्स विल असेंड अपवर्ड, तो वो फिर मिडल ऑफ द शाफ्ट के थोड़ा सा नीचे आके ज्वाइन होके इट फॉर्म्स वन रिज लाइक स्ट्रक्चर विच एसेंड अगेन अपवर्ड, ओके। तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनिया एस्पेरा, जो नीचे पार्ट में दो लिप में डिवाइड हो रहा है। तो लोअर पार्ट ऑफ द शाफ्ट वी हैव अ फोर सरफेस, मिडल ऑफ द शाफ्ट में थोड़ा सा सरफेस क्लियर होगा, बस अपर पार्ट ऑफ द शाफ्ट में भी फोर सरफेस होगा बिकॉज ऑफ द ये जो लीनिया एस्पेरा है, लीनिया एस्पेरा विल कंटिन्यू ऑन द अपर पार्ट अप टू द ग्रेटर ट्रोकेंटर, उसको हम लोग बोलेंगे ग्लूटियल ट्यूब्रोसिटी। अब ग्लूटियल ट्यूब्रोसिटी जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ से फिर लेसर ट्रोकेंटर तक एक रीड जैसा जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे स्पाइरल लाइन और पेक्टिनियल लाइन। सो दिस लाइन्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द मस्कुलर अटैचमेंट। तो ये हो गया पूरा फीमर का एक्सटर्नल फीचर्स। नाउ विल सी द मस्कुलर अटैचमेंट, क्या क्या यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ अटैच्ड है। तो जो मैं बोल रही हूँ बीडीसी का जो डायग्राम है ना, हाँ बीडीसी का डायग्राम थोड़ा सा आप लोग देख लो, ठीक है। जो मस्कुलर अटैचमेंट वाला डायग्राम है ना फीमर का, वो थोड़ा सा देख लो, मैं बताती जाती हूँ। फर्स्ट विल कम टू द हेड ऑफ द फीमर, ठीक है। हेड में क्या बोली थी मैं, सेंट्रली प्लेस देयर विल बी वन डिप्रेशन विच इज नोन एज फोविया। सो दिस फोविया इज इम्पॉर्टेंट फॉर द राउंड लिगामेंट ऑफ द फीमर, ठीक है, और यू कैन सी द लिगामेंटम टीरिस, ठीक है। वो फोविया में क्या अटैच होता है, राउंड लिगामेंट और लिगामेंटम टीरिस, ठीक है। राउंड लिगामेंट ऑफ द फीमर, ये यूटेरस का राउंड लिगामेंट नहीं है, दिस इज द अनदर राउंड लिगामेंट ऑफ द फीमर। सो एंड द ऑल्सो इट इज़ नोन एज द लिगामेंटम टीरिस। तो ये हो गया फोविया, हेड में जो फोविया है उसका अटैचमेंट। नाउ कमिंग टू द अटैचमेंट ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर। सो ग्रेटर ट्रोकेंटर का मैंने क्या बोला था, एक एपेक्स पार्ट है जो अपवर्डली एलिवेटेड हो रहा है। सो दिस एपेक्स पार्ट वी हैव अ देयर विल बी इंसर्शन ऑफ द पायरिफॉर्मिस मसल, ओके, एपेक्स ऑफ द प्लीज सी द डायग्राम ऑन द बीडीसी। बीडीसी के अंदर जो डायग्राम्स है फीमर का, प्लीज़ उसको खोल के बैठो, अदरवाइज समझाना बहुत मुश्किल है। विल ट्राई टू अपलोड वीडियोज़, ठीक है, हम लोग धीरे धीरे करेंगे तो फिर और क्लियर हो जाएगा। बोन्स लेके जो वीडियो अपलोड करेंगे उससे आप लोग को क्लियर होगा, बट फॉर द टाइम बीइंग यू प्लीज सी द डायग्राम, बुक डायग्राम्स। नाउ पायरिफॉर्मिस कहाँ पे इंसर्शन हो रहा है, एपेक्स ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर। नाउ मैं क्या बोली थी, वन रफ पार्ट ऑल्सो विल बी देयर, द ग्लूटियस मैक्सिमस ऑल्सो विल बी इंसर्टेड इनटू द रफ लेटरल पार्ट ऑफ ऑन द एंटीरियर सरफेस। ग्रेटर ट्रोकेंटर का एंटीरियर सरफेस जो होगा, जो एंटीरियरली फेस है,
तो वो थोड़ा उसमें थोड़ा सा एक रफ पार्ट होगा. दिस रफ पार्ट will provide attachment or insertion of the gluteus minimus muscle. ठीक है, रफ पार्ट ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर एंटीरियरली जो है ग्लूटियस मिनिमस का इंसर्शन होता है वहाँ पे. देन और द ऑब्टूरेटर इंटरनस एंड 2 जेमिलियाई आर इंसर्टेड इनटू द अपर रफ इंप्रेशन ऑन द मीडियल सरफेस. अब मीडियल सरफेस जो है मतलब ये ग्रेटर ट्रोकेंटर के मैं बोल रही हूँ. एंटीरियरली जो रफ पार्ट है उसमें हो गया इंसर्शन ग्लूटियस मिनिमस का. देन मीडियल पार्ट में जो मीडियली फेस है ग्रेटर ट्रोकेंटर का, मीडियली एक रफ पार्ट होगा. आप मतलब हाथ लगाओगे तो उसमें थोड़ा सा रफ एरिया मिलेगा. सो ग्लूटियस उसमें क्या किसका है, ऑब्टूरेटर इंटरनस एंड 2 जेमिलियाई. ठीक है, मीडियल सरफेस मतलब कहाँ हो गया, अंदर तरफ ग्रेटर ट्रोकेंटर का. ये बोन्स जब हाथ में लोगे तो समझ में आएगा. तो उसमें 2 जेमिलियाई के साथ रहता है ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल. और ट्रोकेंटेरिक फॉसा होगा वही मीडियल सरफेस में एक गड्ढा जैसा, वो ट्रोकेंटेरिक फॉसा में इंसर्शन होता है ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस का. ठीक है, अगेन आई रिपीट, ग्रेटर ट्रोकेंटर का क्या हो गया, पायरिफॉर्मिस होता है एपेक्स में. देन एंटीरियरली जो रफ पार्ट है उसमें होता है ग्लूटियस मिनिमस का इंसर्शन. देन मीडियल सरफेस मतलब अंदर तरफ जो है उसमें होगा ऑब्टूरेटर इंटरनस विद द 2 जेमिलियाई. और जो ट्रोकेंटेरिक फोसा है गड्ढा जैसा होगा वो ग्रेटर ट्रोकेंटर के इनसाइड का पार्ट बोल रही हूँ. ट्रोकेंटेरिक फोसा में इंसर्शन होता है ऑब्टूरेटर इंटरनस का. ठीक है, एंड ग्लूटियस मीडियस आल्सो इंसर्टेड इनटू द रीज ऑन द लैटरल सरफेस. द रीज ऑन द लैटरल सरफेस में जो रीज है मतलब वो जो ट्रोकेंटेरिक रीज और क्रेस्ट फॉर्म हो रहा है वहाँ से ग्लूटियस मीडियस जाके वहाँ पे इंसर्ट होता है. ठीक है, ग्लूटियस मीडियस लाइज इन फ्रंट ऑफ द रीज. जस्ट रीज के जो फ्रंट पार्ट है उसमें जाके इंसर्शन हो जाता है ग्लूटियस मीडियस का. ट्रोकेंटेरिक बर्सा ऑफ द ग्लूटियस मैक्सिमस लाइज बिहाइंड द रीज. रीज के बिहाइंड में रहता है ट्रोकेंटेरिक बर्सा फॉर द ग्लूटियस मैक्सिमस मसल. तो ये पूरा हो गया आपका ग्रेटर ट्रोकेंटर का. नाउ कमिंग टू द अटैचमेंट ऑन द लेसर ट्रोकेंटर. लेसर ट्रोकेंटर में प्लीज सी द डायग्राम. लेसर ट्रोकेंटर में सोअस मेजर इज इंसर्टेड ऑन द एपेक्स. लेसर ट्रोकेंटर का भी एक मतलब मीडियल रफ पार्ट है और लेटरल थोड़ा स्मूथ पार्ट है. तो वो जो मीडियली रफ एंटीरियर सरफेस है थोड़ा एपेक्स टाइप का, उसमें इंसर्शन होता है सोअस मेजर का. Psoas major will be inserted on the medial part of the rough anterior surface. Anterior surface में जो rough part है उसके medially होगा psoas major. और iliacus is inserted on the anterior surface of the base of the trochanter and on the area below it. मतलब वो trochanter का जो below वाला part है, नीचे वाला part है, उसमें होता है iliacus. हाँ, anteriorly होगा psoas मेजर, उसके नीचे वाले पार्ट में होगा इलियकस. और पोस्टीरियर स्मूथ पार्ट जो है उसमें बर्सा प्रेजेंट है. ठीक है, ठीक हो गया. और वो बर्सा में हम लोग को 1-2 फाइबर्स भी दिखने को मिलेगा. सो दिस फाइबर्स इज द हॉरिजॉन्टल फाइबर्स ऑफ एडक्टर मैग्नस. इतना याद रखने की जरूरत नहीं है. ओनली जस्ट रिमेंबर द लेसर ट्रोकेंटर एंटीरियरली देयर विल बी द psoas मेजर एंड बिलो साइड बिलो लोअर पार्ट ऑफ द ट्रोकेंटर वहाँ पे होगा इलियकस. और जो पोस्टीरियर स्मूथ पार्ट है लेसर ट्रोकेंटर का उसमें बर्सा रहता है. समटाइम्स वी कैन सी द हॉरिजॉन्टल फाइबर्स ऑफ एडक्टर मैग्नस आल्सो. तो ये हो गया लेसर ट्रोकेंटर. ये मतलब समझ में आ गया. हेड, ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड लेसर ट्रोकेंटर, उसका अटैचमेंट. नेक्स्ट कमिंग टू द इंटरट्रोकेंटरिक लाइन. इंटरट्रोकेंटरिक लाइन कहाँ पे था, एंटेरियरली था. पोस्टीरियरली देयर विल बी द रिज विच इज नोन एज द इंटरट्रोकेंटरिक क्रेस्ट. ठीक है, नाउ इंटरट्रोकेंटरिक लाइन में क्या अटैच हो रहा है, कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ द हिप जॉइंट. इंटरट्रोकेंटरिक लाइन में कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ द हिप जॉइंट. ठीक है, इंटरट्रोकेंटरिक लाइन. और क्या क्या हो रहा है, अपर बैंड ऑफ द इलियोफिमोरल लिगामेंट. अपर बैंड ऑफ द इलियोफिमोरल लिगामेंट. फिर लोअर बैंड ऑफ द इलियोफिमोरल लिगामेंट. लोअर पार्ट से अपर बैंड ऑफ द इलियोफिमोरल लिगामेंट. लोअर पार्ट से लोअर पार्ट ऑफ इलियोफिमोरल लिगामेंट.
And the main thing is the origin of the highest fibers of vastus lateralis on the upper end and origin of the highest fibers of vastus medialis from the lower end. रिमेंबर, फिर से मैं बता रही हूँ, इंटरट्रोकेंटरिक लाइन का मतलब इंटरट्रोकेंटरिक लाइन एंटीरियरली होता है, ठीक है. अगर इसको होल्ड करेंगे फीमर को, सो एंटीरियरली जो लाइन ज्वाइन करेगा ग्रेटर और लेसर ट्रोकेंटर को, उसको हम लोग इंटरट्रोकेंटरिक लाइन बोलेंगे. ये जो पीपीटी का डायग्राम है देखो, इसमें समझ आ जाएगा इंटरट्रोकेंटरिक लाइन कौन सा है, ठीक है. तो ये इंटरट्रोकेंटरिक लाइन में एक तो कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ द हिप जॉइंट अटैच होता है, देन अपर पार्ट से अपर फाइबर ऑफ द इलियोफीमोरल लिगामेंट, लोअर पार्ट से लोअर फाइबर्स ऑफ द इलियोफीमोरल लिगामेंट. और क्या मस्कुलर अटैचमेंट क्या है, अपर पार्ट से, मतलब अपर पार्ट और अपर एंड ऑफ द इंटरट्रोकेंटरिक लाइन, वहाँ से होता है हाईएस्ट फाइबर्स ऑफ द वास्टस लेटरलिस, मतलब ऊपर से वास्टस लेटरलिस आएगा, ओरिजिन है इसका. और नीचे वाले पार्ट, लोअर पार्ट ऑफ दिस लाइन से क्या होगा, हाईएस्ट फाइबर्स ऑफ द वास्टस मीडियलिस, मतलब वास्टस लेटरलिस एंड वास्टस मीडियलिस विल बी अराइजिंग फ्रॉम दिस ट्रोकेंटरिक लाइन. ऊपर से लेटरलिस होगा, नीचे से मीडियलिस होगा. समझ में आ गया. सो दिस इज अबाउट द इंट्राट्रोकेंटरिक लाइन. नाउ कमिंग टू द क्वाड्रेट ट्यूबरकल. अब क्वाड्रेट ट्यूबरकल कहा था, याद है किसी को? प्लीज चैट बॉक्स में डालो. वेयर इज द क्वाड्रेट ट्यूबरकल प्रेजेंट? बताओ क्वाड्रेट ट्यूबरकल कहाँ पे है? पोस्टीरियर अपर पार्ट है, पोस्टीरियर सरफेस बोल रहा है ना अमृतमयी? क्वाड्रेट ट्यूबरकल एक राउंडेड एलिवेशन है, अ लिटिल अबव मिडिल पार्ट ऑफ दिस इंटरट्रोकेंटरिक क्रेस्ट. पोस्टीरियर में, एंटीरियर में हम लोग अभी क्या बोले, इंटरट्रोकेंटरिक लाइन है. सो पोस्टीरियरली देयर विल बी द इंटरट्रोकेंटरिक क्रेस्ट. उसके मिडिल पार्ट में हम लोग एक एलिवेटेड एरिया देखेंगे, एक राउंड एलिवेशन दिखेगा, विच इज नोन एज द क्वाड्रेट ट्यूबरकल. अब समझ में आया? पोस्टीरियर सरफेस में जहाँ पे इंटरट्रोकेंटरिक क्रेस्ट है, वो क्रेस्ट के मिडिल पार्ट में हम लोग को एक एलिवेटेड एरिया और ट्यूबरकल दिखेगा. सो दिस इज नोन एज द क्वाड्रेट ट्यूबरकल. नाउ दिस क्वाड्रेट ट्यूबरकल रिसीव्स इंसर्शन ऑफ द क्वाड्रेटस फीमोरिस मसल. क्वाड्रेटस फीमोरिस का इंसर्शन होता है क्वाड्रेट ट्यूबरकल में, विच इज प्रेजेंट medial to greater trochanter. हाँ, that's true, but it is on the intertrochanteric crest. Intertrochanteric crest में रहता है ना quadrate tubercle. yes. तो वहाँ पे इंसर्शन है quadratus femoris मसल का, ठीक है. नाउ कमिंग टू द अटैचमेंट ऑफ द शाफ्ट. अच्छे से सुनना. तो पहले मैं पोस्टीरियर का बता रही हूँ. पोस्टीरियर सरफेस में पोप्लिटियल सरफेस है. पोप्लिटियल सरफेस कहाँ है? जो कॉन्डाइलर एरिया है, कॉन्डाइलर एरिया के ऊपर है पोप्लिटियल सरफेस. सो दिस पोप्लिटियल सरफेस थोड़ा सा लोअर पार्ट छोड़ के, क्योंकि लोअर पार्ट में देयर विल बी द अटैचमेंट ऑफ द गैस्ट्रोक्नेमियस मसल, मीडियल एंड लेटरल हेड, उसको छोड़ के द होल सरफेस इज कवर्ड बाय द पोप्लिटियस मसल, ठीक है. जो ट्रायंगुलर एरिया है जस्ट अबव द कंडाइलर एरिया ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द फीमर, ठीक है, वहाँ पे बोल रही हूँ. बस लोअर पार्ट में थोड़ा सा पार्ट छोड़ के, अब मैं बताऊंगी कहाँ पे, आप डायग्राम देखोगे बीडीसी में तो क्लियर हो जाएगा. सो लेटरल और मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नेमियस को छोड़ के पूरा जो पोप्लिटियल सरफेस है विच इज कवर्ड बाय द पोप्लिटियस मसल, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज देयर विल बी आर्टिकुलरिस जेन्यू मसल अराइज जस्ट बिलो द वास्टस इंटरमीडियस. अब वास्टस इंटरमीडियस कहाँ से अराइज हो रहा है? अपर 3/4 ऑफ द एंटीरियर एंड लेटरल सरफेस. अब बोन्स हाथ में होगा तो और क्लियर समझ में आएगा विच वन इज एंटीरियर और लेटरल सरफेस. अपर 3/4 मतलब अपर जो 3/4 एरिया है शाफ्ट का, उसके एंटीरियर और लेटरल सरफेस दोनों से ही होता है ओरिजिन ऑफ द वास्टस इंटरमीडियस.
और ये वस्टस इंटरमीडियस के जस्ट बिलो आर्टिकुलरिस जेन्यू मसल हम लोग देखेंगे। इसका ओरिजिन है आर्टिकुलरिस जेन्यू का, ठीक है। तो ये मैं पोस्टीरियर सरफेस का बता रही हूँ, शाफ्ट का। वस्टस इंटरमीडियस अपर 3/4 ऑफ द लेटरल और एंटीरियर सरफेस। अब उसके जस्ट नीचे origin of the articularis genu. Then lower 5 cm of the anterior surface are related to the suprapatellar bursa. Lower 5 cm of the anterior surface which is related to the suprapatellar bursa, क्योंकि वहाँ पे पैटेला अटैच्ड होगा तो इसीलिए suprapatellar bursa होता है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, there will be the origin of the vastus lateralis. Vastus lateralis arise from the upper part of the intertrochanteric line. ये पहले ही मैं अभी बोली थी, intertrochanteric line के upper part से vastus lateralis है, lower part से vastus medialis है, तो वहाँ से ये arise हो रहा है। देन इसका और भी ओरिजिन है, मतलब सिर्फ इंटरट्रोकेंटरिक लाइन ही नहीं, और क्या कहाँ से ये ओरिजिन होता है, ये वास्टस लेटरलिस का। दिस आल्सो विल टेक ओरिजिन फ्रॉम द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर। ग्रेटर ट्रोकेंटर का जो इंफीरियर बॉर्डर है उसके मतलब इंफीरियर बॉर्डर से भी इसका ओरिजिन है, और जो ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी है, ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी से भी इसका, और लैटरल लीप ऑफ ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी का हम लोग देखेंगे क्या, लीनिया एस्पेरा को ऊपर मतलब अगर इमेजिनरी लाइन खींचेंगे तो उसके ऊपर वाला पार्ट ज़्यादा राफ होता है, थिक होता है, उसका एक मीडियल लैटरल लीप रहता है। दिस इज नोन एज द ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। ये डायग्राम देखो जो मैं पीपीटी में फोकस की हूँ, सो हियर विल बी यू कैन सी द ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। तो ये ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी का जो लेटरल लीप है वहाँ से भी वास्टस लेटरलिस का ओरिजिन है। तो वास्टस लेटरलिस जनरली कहाँ से ओरिजिन होता है, एक तो अपर पार्ट ऑफ द इंटरट्रोकेंटरिक लाइन, inferior border of the greater trochanter, then upper half of the lateral lip of linea aspera and the lateral lip of the gluteal tuberosity, ठीक है। इतने सारे जगह से वास्टस लेटरलिस का ओरिजिन है। तो नेक्स्ट कमिंग टू द वास्टस मीडियलिस, ये कहाँ से अराइज हो रहा है, लोअर पार्ट ऑफ द इंटरट्रोकेंटरिक लाइन, देन स्पाइरल लाइन और मीडियल लिप ऑफ द लीनिया एस्पेरा, ठीक है। कहाँ से, लोअर पार्ट ऑफ द इंटरट्रोकेंटरिक लाइन, देन द स्पाइरल लाइन एंड द मीडियल लिप ऑफ द लीनिया एस्पेरा, यहाँ से ओरिजिन है वास्टस मीडियलिस का, ओके। सो नेक्स्ट, द डीपर फाइबर ऑफ द लोअर हाफ ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस आर इंसर्टेड इनटू द ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। ये ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी जो है इसमें इंसर्ट होता है ग्लूटियस मैक्सिमस का फाइबर्स, डीपर फाइबर जो है। तो ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी इज important for the insertion of the gluteus maximus. Now coming to the adductor longus. Adductor longus is inserted along the medial lip of the linea aspera. Adductor longus medial lip of the linea aspera में insert होता है, ठीक है। Now coming to the, मैं ऐसे बोल देती हूँ तो आप लोगों को समझने में easy पड़ेगा। जो linea aspera है, लीनिया एस्पेरा फ्रॉम, एक सेकेंड, ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी इधर है ना, एक सेकेंड, वेट फॉर अ मोमेंट, मैं इजी करके बता दे रही हूँ। फ्रॉम लेटरल टू मीडियल, अच्छे से सुनना, केयरफुली सुनना, हाँ। फ्रॉम लेटरल टू मीडियल द लीनिया एस्पेरा जो अटैचमेंट है उसका न्यूमोनिक्स है आई लव बी
मिस्टर बी लव्स मी, इतना सारा है। आई लव बी, मिस्टर बी लव्स मी। समझ में आ रहा है? अब इसका मतलब क्या क्या वहाँ पे अटैचमेंट है, इतना ये छोटा सा लीनिया एस्पेरा में, मतलब इतना थिन सा लीनिया एस्पेरा में, तो वो मैं बता रही हूँ। अच्छा, आई फॉर फ्रॉम लेटरल टू मीडियल आई एम टेलिंग, ओके। आई फॉर वास्टस इंटरमीडियस, आई लव, देन क्या आ रहा है, एल। सो आफ्टर द वास्टस मीडियल intermedius there will be the vastus lateralis, ठीक है। आई लव हो गया, आई लव बी, अब बी से होगा बाइसेप फीमोरिस, ठीक है, बाइसेप फीमोरिस। देन मिस्टर बी, मिस्टर से एम से क्या होगा, एडक्टर मैग्नस, मिस्टर हो गया, मिस्टर आफ्टर मिस्टर, मिस्टर बी, बी मीन्स देयर विल बी द एडक्टर ब्रेविस। मिस्टर बी loves adductor longus. Then lastly, Mr. B loves me, M for vastus medialis. Clear everyone? Again I'll repeat. From lateral to medial, linea aspera will getting attachment. First will be I love B. So I vastus intermedius, love for vastus lateralis, B for biceps femoris. Then Mr. B loves me, Mr. for adductor magnus, Mr. B for adductor brevis, Mr. B love for adductor longus, Mr. B loves me, then vastus medialis, ठीक है, vastus intermedius, then vastus lateralis, then bicep femoris, then adductor brevis, then adductor magnus, then adductor brevis, then adductor longus, and lastly vastus medialis from lateral to medial. Clear हो गया linea aspera का attachment everyone? Everybody is it clear? Attachment of the linea aspera? Please reply. I love B, मिस्टर बी लव्स मी फ्रॉम लेटरल टू मीडियल, ये याद रखना, तो याद रह जाएगा पूरे मसल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सो ये जो मसल्स है इसके बीच में दो सेप्टा भी प्रेजेंट है, वो आप लोग बुक से पढ़ लेना। बस सेप्टा, ये मसल्स, इतने सारे मसल्स को मतलब अलग अलग करके रखते हैं, सेप्टा भी प्रेजेंट है इसमें। सो यही मेन है। देन द ओरिजिन ऑफ द medial head of gastrocnemius extend to popliteal surface just above the medial condyle. medial condyle के ऊपर वो popliteal surface में medial head of gastrocnemius है, सेम वो popliteal surface के मतलब lateral side में वहाँ पे lateral head of gastrocnemius है। ये हो गया शाफ्ट का, शाफ्ट में और आई डोंट थिंक कि कुछ है इसमें शाफ्ट में। देन कमिंग टू द कॉन्डाइल, कॉन्डाइल में क्या क्या है, कॉन्डाइल में द फिबुलर कोलैटरल लिगामेंट ऑफ द नी जॉइंट, लेटरल एपिकॉन्डाइल में है फिबुलर कोलैटरल लिगामेंट। देन पोप्लिटियस अराइज फ्रॉम द डीप एंटीरियर पार्ट ऑफ द पोप्लिटियल ग्रूव, वो लेटरल एपिकॉन्डाइल के नीचे जो पोप्लिटियल ग्रूव है वहीं से अराइज होता है उसका टेंडन पोप्लिटियस का। देन इट विल गो टू अप टू द पोप्लिटियल सरफेस, जो ट्रायंगुलर इंप्रेशन है पोस्टीरियर में वहाँ जाता है। देन मस्क्यूलर इंप्रेशन जो है लेटरल एपिकॉन्डाइल वो पोप्लिटियल ग्रूव के साइड में, दिस मस्क्यूलर इंप्रेशन फॉर द लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नेमियस, लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नेमियस के मस्क्यूलर इंप्रेशन है वो, ठीक है। नाउ कमिंग टू द अटैचमेंट ऑफ द मीडियल एपिकॉन्डाइल, सॉरी मीडियल कॉन्डाइल। सो tibial collateral ligament of the knee joint attached on the medial epicondyle. Then adductor tubercle है medial epicondyle में, so this adductor tubercle give insertion for the hamstring part of the adductor magnus. वो linea aspera में जो insert हो रहा था वो क्या था, वो ischial part था और this is the hamstring part, ठीक है, adductor tubercle में जो attached होता है, तो ये hamstring part of the adductor magnus है। Now coming to the intercondylar notch, intercondylar notch जो है, so इसमें हम लोग देखेंगे anterior cruciate ligament attach posterior part of the medial surface, medial surface जो है उसके posteriorly होगा anterior cruciate ligament. Then the posterior cruciate ligament कहाँ attach होगा, lateral surface में,
द मीडियल कॉन्डाइल, लेटरल सरफेस ऑन द मीडियल कॉन्डाइल, उस तरफ। यही दो मेन है, एंटीरियर क्रूशिएट एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट। और बाकी इंटरकॉन्डाइलर लाइन प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द कैप्सुलर लिगामेंट एंड लेटरली टू द ऑब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट। और उसमें इंफ्राप्लेटरल साइनोवियल फ्लूइड आल्सो विल बी अटैच ऑन द फोसा, इंटरकॉन्डाइलर फोसा में। ये सब तो थोड़ा सा मतलब याद नहीं रखो तो भी चलेगा, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, posterior cruciate ligament, then oblique popliteal ligament, capsular ligament, ये सब वही कॉन्डाइलर एरिया जो इंटरकॉन्डाइलर नॉच है वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। सो अटैचमेंट ऑन द फीमर, इज इट क्लियर टू ऑल? प्लीज रिप्लाई। पूरा अटैचमेंट ऑफ द फीमर समझ आया? ओके, सो नाउ विल स्टार्ट लिटिल रिविजन ऑन द हिप बोन, ठीक है। हिप बोन का रिविजन थोड़ा सा करेंगे, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि हिप बोन आप लोगों को डिटेल्स में हो गया था ना। आप लोग को घर जाने से पहले हिप बोन तो अच्छे से हो गया था, फिर भी अभी जैसे कि हम लोग न्यूरो ख़त्म करके लोअर लिम्ब स्टार्ट करेंगे तो इसीलिए थोड़ा सा उसका रिविजन करवा दे रही हूँ, ठीक है। फीमर में किसी को डाउट है? Okay, so we'll start little hip bone. एक्चुअली आप लोग होते तो मैं पूछ ही लेती। हिप बोन का एनाटॉमिकल पोजीशन तो ऐसे मैं अभी आप लोगों को दिखा नहीं पाऊंगी कुछ भी। ये जो डायग्राम मैं पीपीटी में दिखा रही हूँ ये ही थोड़ा सा आप लोग देखो, बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं बोलूँगी, जो जो इम्पोर्टेंट है वही बोल के मैं ख़त्म करूँगी, ठीक है। So for the side determination, the acetabulum is directed laterally. Acetabulum laterally directed है. The flat expanded ilium forms the upper part of the bone, which lies above the acetabulum. ठीक है. Now obturator foramen lies below the acetabulum. It is bounded anteriorly by the thin pubis and posteriorly by the thick and strong ischium. यही है main side determination of the hip bone. ठीक है. Again I am repeating. Acetabulum is directed laterally. The flat expanded ilium forms the upper part of the bone and that lies above the acetabulum. Now obturator foramen lies below the acetabulum. It is bounded anteriorly by the thin pubis and posteriorly by the thick and strong ischium. So this is the side determination. Actually the hip bone is forming by the combination or the joining of three bones, three individual bones. One is ilium, which we can see on the upper part. Then pubis we can see on the anterior aspect, and if we see the posterolateral aspect, there will be the ischium. So these three bones join together at the acetabulum to form the hip bone. Okay, both the side, and two hip bone join with the sacrum to form the bony pelvis. दिस राइट एंड लेफ्ट हिप बोन, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत याद भी है तो इलियम का पहले बता रही हूँ। सो इलियम में जो अपर पार्ट है, सी द डायग्राम। सो दिस अपर पार्ट यहाँ पे क्या होगा, इलियर क्रेस्ट। देन जो एंटीरियर पार्ट होगा, एंटीरियरली वी कैन सी द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड उसके थोड़ा सा नीचे एंटीरियर पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। सेम पोस्टीरियरली क्या होगा, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड उसके नीचे पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। ये आप लोगों को याद है। अब जो इलियक क्रेस्ट है, अब एक एक करके बोल रही हूँ, एक एक करके मैं फिर अटैचमेंट बता रही हूँ। बीच में एसिटाबुलम है, एसिटाबुलम लेटरली है, ठीक है। सो मीडियली, हाँ एसिटाबुलम लेटरली है। सो
iliac crest, and the iliac fossa will be the जो inside का part है, एक inner surface है इलियम का और एक outer surface है. So inner surface उसको हम लोग क्या बोलेंगे, iliac fossa. ठीक है, जहाँ पे iliac fossa में कौन सा मसल होगा, iliacus मसल होगा, iliacus. ठीक है. Now one tubercle we can see in the iliac crest. ठीक है, एक iliac crest में little बोल सकते हो नियर टू द सेंटर ऑफ द iliac crest विल सी द, एकदम सेंटर नहीं, थोड़ा सा वो लेटरली होता है, तो उसमें है एक ट्यूबरकल हम लोग को दिखेगा. सो दिस इज नोन एज द iliac ट्यूबरकल. ठीक है. फिर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द इलिया का इलिया आउटर सरफेस, पोस्टीरियर नहीं सॉरी, आउटर सरफेस ऑफ द इलियम में हम लोग को 3 लाइन दिखेगा. ये डायग्राम जो मैंने पीपीटी में फोकस किया ये अच्छे से देखो. There will be 3 lines, posterior, anterior gluteal line, posterior gluteal line and inferior gluteal line. ये देखने से आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा, ये डायग्राम में अच्छे से दिखाया है. Anterior gluteal line, posterior gluteal line and inferior gluteal line. So these gluteal lines are very important for the muscular attachment. ठीक है, ग्लूटियस मसल के अटैचमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, अब धीरे धीरे मैं अटैचमेंट बता रही हूँ. सो कमिंग टू द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन. सो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन गिव्स अटैचमेंट टू द लैटरल एंड ऑफ द इंगुइनल लिगामेंट एंड ऑल्सो गिव्स ऑरिजिन टू द सर्टोरियस मसल. सो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन में क्या है, सर्टोरियस मसल ऑरिजिन होता है इसका, एंड द इंगुइनल लिगामेंट, लैटरल पार्ट ऑफ द इंगुइनल लिगामेंट. ठीक है. नाउ iliac crest में आ जाओ. अपर लिप ऑफ द iliac crest provides attachment to the fasciolata whole extent में. ठीक है, पूरे होल में अपर आउटर लिप जो है iliac crest का, ये आप लोगों को ये करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा यहाँ पे, और बीडीसी का डायग्राम देखो तो और क्लियर हो जाएगा. सो वो जो आउटर लिप है उसका 2 लिप होता है iliac crest का. सो आउटर लिप में होल एक्सटेंट में देयर विल बी द fasciolata. ठीक है. फिर ऑरिजिन टू द टेंसर fasciolata इन फ्रंट ऑफ द ट्यूबरकल. ट्यूबरकल के सामने से होता है टेंसर fasciolata. इंसर्शन ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल इन इट्स एंटीरियर 2/3. एंटीरियर 2/3 में एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल. देन ऑरिजिन टू द लैटिसिमस डोर्सी बिहाइंड द हाइस्ट पॉइंट जो है, इसमें एक हाइस्ट पॉइंट दिखेगा आपको iliac crest में. सो बिहाइंड द हाइस्ट पॉइंट ऑफ द crest देयर विल बी द ऑरिजिन ऑफ द लैटिसिमस डोर्सी. And tubercle of the crest marks the point of maximum traction by the iliotibial tract. वो जो tubercle है, ठीक है, एक बीडीसी में डायग्राम है, उसको देखने से आप लोगों को समझ में आ जाएगा. सो टेंसर fasciolata आउटर लिप पे होल एक्सटेंट, fasciolata होल एक्सटेंट में रहते हैं. फिर उसके अंदर थोड़ा सा इस तरफ टेंसर fasciolata होगा. इन फ्रंट ऑफ द ट्यूबरकल वहाँ पे टेंसर fasciolata होगा. फिर एक्सटर्नल ऑब्लिक होगा टेंसर fasciolata के अंदर तरफ. फिर सो एकदम बीच में होता है आपका इंटरनल ऑब्लिक. सबका ओरिजिन है इंटरनल ऑब्लिक. और जो इनर लिप तरफ आओगे, इनर लिप तरफ में आप लोगों को ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस दिखेगा.
3/4 पार्ट में ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस दिखेगा और 1/4 पार्ट में क्वाड्रेटस लंबोरम, ये इनर लिप का है। और आउटर लिप में आफ्टर द एक्सटर्नल ऑब्लिक यू कैन सी द 1/4 में जो है लैटिसिमस डॉर्साई, ठीक है। और एकदम ये सब आउटर लिप इनर लिप, और बीच वाले एरिया जो है क्रेस्ट का उसमें जनरली होल एक्सटेंट में ही रहता है आपका इंटरनल ऑब्लिक मसल। ये हो गया मतलब एंटीरियर टू, मतलब एंटीरियर से अगर पोस्टीरियर तरफ जाओगे तो ऐसा है। सर्टोरियस और इंगोनल लिगामेंट के बाद उसके बाद जो आउटर और इनर लिप का और क्रेस्ट का जो अटैचमेंट है ये मैं बताई हूँ। आउटर में फेशियल आटा पूरे होल एक्सटेंट में होगा, और ट्यूबरकल के सामने होगा टेंसर फेशियल आटा, फिर उसके बाद पूरे 3/4 में एक्सटर्नल ऑब्लिक या आउटर लिप में है, और 1/4 में लैटिसिमस डॉर्साई, और इनर लिप में सार्टोरियस के बाद ही आपको इनर लिप में पूरा 3/4 एक्सटेंशन में दिखेगा ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, देन 1/4 में रहेगा क्वाड्रेटस लंबोरम, और बीच वाला जो एरिया होगा इलियक क्रेस्ट का उसमें पूरा यू कैन से मोस्ट ऑफ द एक्सटेंट, मतलब होल एक्सटेंट में इंटरनल ऑब्लिक मसल सबका ओरिजिन है। क्लियर? नाउ कमिंग टू द आउटर सरफेस ऑफ द इलियम, ठीक है। आउटर सरफेस ऑफ द इलियम में जो 3 लाइन है, एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन एंड इंफीरियर ग्लूटियल लाइन। सो अबव द इंफीरियर ग्लूटियल लाइन, मतलब मैं ऐसे बता रही हूँ, इंफीरियर ग्लूटियल लाइन और एंटीरियर ग्लूटियल लाइन दोनों के बीच में है ग्लूटियस मिनिमस, ओरिजिन है सबका, ठीक है। ग्लूटियस मिनिमस यहाँ से ओरिजिन है, और कहाँ जाके इंसर्ट हो रहा था ग्लूटियस मैक्स मिनिमस? अभी अभी फीमर में मैं बोली, प्लीज रिप्लाई। ग्लूटियस मिनिमस भूल गए? किसी का रिप्लाई नहीं है, सब भूल गए अभी अभी पढ़ के। ग्लूटियस मिनिमस, इंसर्शन ऑफ द ग्लूटियस मिनिमस। लेटरल अपवर्ड ऑफ व्हाट? मुस्कान? राफ लेटरल पार्ट ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ व्हाट? ग्रेटर ट्रोकेंटर कहाँ पे? ग्रेटर ट्रोकेंटर के राफ लेटरल पार्ट ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर, उसमें होता है ग्लूटियस मिनिमस का इंसर्शन। ओके, फिर आ जाओ राफ लेटरल पार्ट। हाँ ठीक है, एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट भी बोल सकते हो, हाँ समर्थ। हाँ ठीक है, अब इन बिटवीन द inferior gluteal line and the anterior gluteal line there will be origin of the gluteus minimus muscle. अब anterior gluteal line and the posterior gluteal line उसके बीच में होगा आपका gluteus medius, ठीक है। and above the, और फिर you can say the below the posterior gluteal line there will be the origin of the gluteus maximus muscle, ठीक है। so these lines are important for this gluteus muscles, ठीक है। देन वी सी द पोस्टेरियर सुपीरियर, इस साइड आओगे तो पोस्टेरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होगा। सो पोस्टेरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन में देयर विल बी द फाइबर्स ऑफ पायरिफॉर्मिस का ओरिजिन है। पायरिफॉर्मिस, सम फाइबर्स ऑफ पायरिफॉर्मिस ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस पोस्टेरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। नाउ ये हो गया आउटर सरफेस ऑफ द इलियम, इसका अटैचमेंट, आउटर सरफेस इलियम का अटैचमेंट। नाउ कमिंग टू द इनर सरफेस ऑफ द इलियम। इनर सरफेस में तो जो इलियक फोसा है, द होल इलियक फोसा, मतलब जो टोटल इलियक फोसा इज कवर्ड बाय, और देयर विल बी द ओरिजिन ऑफ द इलियकस मसल, ठीक है। वहाँ पे इलियकस मसल ही है। इलियक क्रेस्ट का अटैचमेंट क्लियर हो गया आई थिंक।
और एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन में है आपका सर्टोरियस एंड द लेटरल पार्ट ऑफ द इंगुइनल लिगामेंट, और पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन में अटैचमेंट है रेक्टस फिमोरिस। देयर विल बी द ओरिजिन ऑफ द स्ट्रेट हेड ऑफ रेक्टस फिमोरिस, स्ट्रेट हेड, ठीक है, स्ट्रेट हेड ऑफ रेक्टस फिमोरिस विल बी originated from the posterior inferior iliac spine. Sorry, anterior inferior iliac spine, posterior नहीं, anterior superior iliac spine से inguinal ligament and sartorius, anterior inferior iliac spine से straight head of the rectus femoris, और एक लिगामेंट है द इलियोफिमोरल लिगामेंट, ठीक है, इलियोफिमोरल लिगामेंट भी वहां पे अटैच्ड होता है। नाउ ये हो गया पूरे इलियम का। हाँ, इलियम का और एक आर्टिकुलर सरफेस भी है। आर्टिकुलर सरफेस जो है इट विल बी आर्टिकुलेटेड विद द सेक्रम, ये आपको पता है सैक्रोइलियक जॉइंट फॉर्म करता है जो आर्टिकुलर सरफेस है इनर पार्ट में, और एक नॉन आर्टिकुलर सरफेस है। सो नॉन आर्टिकुलर सरफेस में हम लोग एक राफ एरिया देखेंगे तो वो थोड़ा पीटेड होता है, और जो थोड़ा स्मूथ पार्ट है उसमें ओरिजिन होता है इरेक्टर स्पाइनी का। आप डायग्राम देखो तो समझ में आ जाएगा। जो थोड़ा स्मूथ पार्ट है नियर द इलियक क्रेस्ट, तो वहाँ पे देयर विल बी द ओरिजिन ऑफ द इरेक्टर स्पाइनी, बट द आर्टिकुलर सरफेस जो है और राफ पार्ट पीटेड है, उसमें कुछ अटैचमेंट नहीं है, बट उसके नीचे जो आर्टिकुलर सरफेस है दैट विल बी आर्टिकुलेटेड विद द सेक्रम टू फॉर्म द सैक्रोइलियक जॉइंट। तो ये हो गया आपका इलियम। और पायरिफॉर्मिस का तो मैं बोली दी थी। सम फाइबर्स ऑफ द पायरिफॉर्मिस विल बी अराइजिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंड वहाँ पे और एक लिगामेंट भी हम लोग देखेंगे दैट इज द सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट वो ट्यूबरोसिटी, इस्चियल ट्यूबरोसिटी तक जाता है वहाँ से, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, ठीक है। ये हो गया इलियम। नाउ कमिंग टू लिटिल सराउंड्स द एसिटाबुलम। तो एसिटाबुलम के सराउंडिंग में ऑन द ग्लूटियल सरफेस, मतलब ग्लूटियस मसल का जहाँ पे ओरिजिन था उसी सरफेस में अबव द एसिटाबुलम देयर विल बी द रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फिमोरिस ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन ऑफ द रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फिमोरिस। रेक्टस फिमोरिस मसल जो है उसका दो हेड होता है, एक स्ट्रेट हेड एक रिफ्लेक्टेड हेड। तो स्ट्रेट हेड इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन एंड द रिफ्लेक्टेड हेड इट विल बी ओरिजिनेटिंग जस्ट अबव द एसिटाबुलम। वो एसिटाबुलर फॉसा जहाँ पे है उसके जस्ट ऊपर तरफ जो सरफेस है वहाँ से होता है रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फिमोरिस का ओरिजिन, ठीक है। और इस्चियल स्पाइन जहाँ पे है, ये जो डायग्राम मैं पीपीटी में शो की हूँ, सी इस्चियल स्पाइन, ये थोड़ा सा स्टेम के नीचे आओगे तो एक एलिवेटेड एरिया दिखेगा विच इज नोन एज द इस्चियल स्पाइन। तो इस्चियल स्पाइन में वहाँ पे सुपीरियर जेमिलियाई जहाँ पे लेसर शियाटिक नॉच है एक्चुअली, तो सुपीरियर जेमिलियाई का ओरिजिन है, ठीक है, सुपीरियर जेमिलियाई। और मतलब लेसर शियाटिक नॉच के अपर पार्ट में सुपीरियर जेमिलियाई और नीचे पार्ट में इंफीरियर जेमिलियाई, ये दोनों का ओरिजिन है, ठीक है, इस सरफेस में, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट में, और यू कैन से आउटर एस्पेक्ट में, ठीक है, आउटर सरफेस में। नाउ कमिंग टू द इस्चियम में आ जाओ क्या, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। वो इस्चियल ट्यूबरोसिटी डिवाइड होता है, वो सुपेरोलेटरल बॉर्डर, ये सब मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी अभी, ये सब मैं नहीं बोलूंगी, ठीक है। आई थिंक एवरीबॉडी ऑलरेडी you already have know all the external features, right? इस्चियम का एक्सटर्नल फीचर्स, वो इस्चियल ट्यूबरोसिटी कैसे डिवाइड होता है, वो डिवीजन सारे मस्कुलर अटैचमेंट के लिए है, ये शायद आप लोगों को क्लियर है। तो मैं डिटेल्स नहीं बता रही हूँ, ओनली आई टेल अबाउट द इम्पोर्टेंट मसल, ताकि आप लोगों को
क्लास करने में इजी हो, ठीक है, क्योंकि लोअर लिम्ब स्टार्ट करेंगे हम लोग। सो अब इलियम में, इलियम तो हो गया। नाउ इस्टियम थोड़ा सा, नहीं प्यूबिस बताते हैं पहले, थोड़ा सा प्यूबिस बता देते हैं। अच्छा, अब प्यूबिस तरफ आ जाओ। जो एसिटाबुलम के एंटीरियरली प्रेजेंट है वो है प्यूबिस, और पोस्टीरियरली जो है वो है इस्टियम। इस्टियम थोड़ा स्ट्रॉन्ग और थिक होता है, प्यूबिस थोड़ा थिन होता है। सो बोथ साइड प्यूबिस जॉइन टू फॉर्म द pubic symphysis. Now प्यूबिस में जैसे एसिटाबुलम एंड हो रहा है, एसिटाबुलर फोसा, सो जस्ट उसके नीचे वी कैन सी द ओरिजिन ऑफ द पेक्टिनियस। देयर विल बी द पेक्टिनेट लाइन। पेक्टिनेट लाइन होता है जिसको पेक्टिन प्यूबिस बोलते हैं, आर्कुएट लाइन, ये सब मैं डिटेल्स अभी नहीं बोल रही हूँ, ये सब इम्पॉर्टेंट है, बट आप लोग देख लेना, ये पहले भी हम लोग बता चुके हैं, बोनी पेल्विस में भी मैं बताई थी आप लोगों को। सो वो जो सरफेस है, जस्ट end part of this acetabular fossa, I am telling about the outer surface, ठीक है, of the pubis। तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे, पहले होगा पेक्टिनियस मसल का ओरिजिन, और नियर द प्यूबिक सिम्फाइसिस, जहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस मतलब एंड पार्ट होगा, वहाँ पे ओरिजिन होता है रेक्टस एब्डोमिनिस का, एंड छोटा सा पार्ट में पिरामिडलिस का, एंड द एरेक्टर लॉन्गस, ठीक है, एक के बाद एक। रेक्टस फीमोरिस सबसे आउटर पार्ट में होगा, मतलब जो प्यूबिक सिम्फाइसिस के पार्ट साइड में होगा, वहाँ पे रेक्टस एब्डोमिनिस, देन छोटा सा रेक्टस एब्डोमिनिस के नीचे एकदम छोटे से में पिरामिडलिस रहेगा, एंड आफ्टर द पिरामिडलिस देयर विल बी द ओरिजिन ऑफ द एरेक्टर लॉन्गस। ये सब ओरिजिन है, एरेक्टर लॉन्गस का ओरिजिन है। नाउ कमिंग टू द ऑब्टूरेटर फोरामेन। ऑब्टूरेटर फोरामेन का ये जो आउटर सरफेस में है, आउटर सरफेस में होल एक्सटेंट में, मतलब एसिटाबुलर फोसा के नीचे वाला पार्ट को छोड़ के, तो होल एक्सटेंट ऑफ द ऑब्टूरेटर फोरामेन देयर विल बी ओरिजिन ऑफ द ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस मसल, ठीक है, पूरे ऑलमोस्ट, मतलब अगर होल एक्सटेंट ही बोल सकते हो, बस एसिटाबुलर फोसा का नीचे जो पार्ट है उसको छोड़ के, there will be origin of the obturator externus, ठीक है। now coming to the istiopubic rami, मतलब इस्टियम और प्यूबिस का जो ये जो रेमाई जो ज्वाइनिंग पार्ट बन रहा है, इसमें क्या क्या है, जस्ट बिलो द obturator externus we'll see some fibers of the adductor magnus, origin of the some part of the adductor magnus, ठीक है। हाँ, सम पार्ट इधर आ जाता है। जनरली एडेक्टर मैग्नस इज, मतलब जो इस्टियल पार्ट है वो ओरिजिन होता है इस्टियल ट्यूब्रोसिटी से, बट कुछ फाइबर्स यहाँ पे ऑब्टूरेटर इंटरनस के नीचे आ जाते हैं, ये रेमस तरफ, इस्टियोप्यूबिक रेमाई में आ जाता है। सो आफ्टर द एडेक्टर मैग्नस वी कैन सी द ओरिजिन ऑफ द एडेक्टर ब्रेविस मसल, एडेक्टर ब्रेविस। एडेक्टर लॉन्गस तो प्यूबिस में हो गया पूरा, तो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ एडेक्टर ब्रेविस। देन तो पूरे लोअर पार्ट में जो इस्टियोप्यूबिक रेमाई के पूरे जो लोअर पार्ट है, ऑलमोस्ट होल एक्सटेंट में देयर विल बी ओरिजिन ऑफ द ग्रेशियलिस मसल, ओरिजिन ऑफ द ग्रेशियलिस मसल। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ, ये जो हम लोग का थाई हम लोग पढ़ेंगे जब लोअर लिम्ब स्टार्ट होगा, सो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई देयर विल बी 4 मसल्स, क्वाड्रिसेप्स मसल्स बोलते हैं। तो पहला मसल होगा आपका rectus femoris, then vastus medialis, lateralis and intermedius, और ऊपर से रहेगा sartorius। जो एडेक्टर पार्ट है, जो मीडियल पार्ट में पार्ट को बोलते हैं एडेक्टर पार्ट थाई के, ठीक है। सो एडेक्टर पार्ट में देयर विल बी ग्रेशियलिस मसल, ग्रेशियलिस एकदम नीचे रहता है, और एडेक्टर लॉन्गस, मैग्नस, ब्रेविस, ये सब सारे थाइस के मसल है। ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, फिर भी मैं रिवाइज करवा दे रही हूँ, ठीक है। ये सब अटैचमेंट उसी का आ रहा है, ठीक है। तो प्यूबिस और इस्टियोप्यूबिक रेमाई का ये आउटर सरफेस क्लियर हो गया। तो अभी मैं आउटर सरफेस ऑफ द ये बताऊंगी, इस्टियम बताऊंगी, ठीक है। सो आउटर सरफेस ऑफ द इस्टियम में पहले तो वो लेसर चियाटिक नॉच के ऊपर नीचे जेमिलिया टू जेमिलिया सुपीरियर इंफीरियर जेमिलिया बता दी हूँ। अब जस्ट इंफीरियर जेमिलिया के नीचे देयर विल बी द सेमी मेम्ब्रेनोसस का ओरिजिन है। सेमी मेम्ब्रेनोसस एंड सेमी मेम्ब्रेनोसस के
आउटर तरफ, मतलब जो ईस्टियल ट्यूबरोसिटी के आउटर साइड है उसमें सेमी टेंडनोसस एंड बाइसेप्स फीमोरिस उसका ओरिजिन है। और नियर द ऑब्टुरेटर फोरामेन देयर विल बी द क्वाड्रेटस फीमोरिस का ओरिजिन नियर द ऑब्टुरेटर फोरामेन। तो आउटर सरफेस में इस्चियम और प्यूबिस और इस्चियोप्यूबिक रमाई में इतने सारे मसल है। अगेन आई रिपीट, ये इस्चियम में सुपीरियर इंफीरियर जेमिनल एशियाटिक नॉच के ऊपर नीचे होता है, ठीक है। फिर इंफीरियर जेमिनल के नीचे सेमी मेम्ब्रेनोसस का ओरिजिन है और सेमी मेम्ब्रेनोसस के लेटरली सेमी टेंडनोसस एंड बाइसेप्स फीमोरिस का ओरिजिन है। देन नियर द ऑब्टुरेटर फोरामेन देयर विल बी द ओरिजिन ऑफ द क्वाड्रेटस फीमोरिस मसल, ठीक है। और इस्चियोप्यूबिक और नीचे में एकदम नीचे में एडक्टर मैग्नस है, ईस्टियल ट्यूबरोसिटी के लोअर पार्ट से एडक्टर मैग्नस का ओरिजिन है। तो ये सम फाइबर्स ऑफ द एडक्टर मैग्नस इट विल एक्सटेंड अप टू द इस्चियोप्यूबिक रमाई, ठीक है। ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस पूरे ऑब्टुरेटर फोरामेन को कवर करके रखते हैं यहाँ पे। फिर एडक्टर मैग्नस के नीचे पूरे रहेंगे आपका एडक्टर ब्रेविस एंड उसके नीचे रहेगा ऑलमोस्ट द होल एक्सटेंट ऑफ द इस्चियोप्यूबिक रमाई, वहाँ पे रहेगा ग्रेशिलिस मसल। और प्यूबिस में आफ्टर द ग्रेशिलिस वहाँ पे रहेगा एडक्टर लॉन्गस। एडक्टर लॉन्गस के सामने रहेगा छोटा सा पिरामिडियलिस और पिरामिडियलिस के और सामने रहेगा मतलब नियर द प्यूबिक सिम्फाइसिस रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। और पूरे वो पेक्टिन प्यूबिस में या पेक्टिनेट लाइन में टोटली पेक्टिनियस मसल का ओरिजिन है। ये सब ओरिजिन है, ठीक है। ये आउटर सरफेस ऑफ द इलियम एंड इस्चियम। नाउ कमिंग टू द इनर सरफेस। इनर सरफेस में आ जाओ। मैं लिगामेंट्स वगैरह उतना डिटेल्स नहीं बोलूँगी, ठीक है। ओनली यू जस्ट रिमेंबर द मस्कुलर अटैचमेंट, बाकी लिगामेंट जब लोअर लिम्ब पढ़ोगे उसके साथ साथ हो जाएगा। अच्छा, अब इनर सरफेस में एक्चुअली वो रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ द रेक्टस फीमोरिस का सम पार्ट ये इनर सरफेस में भी आ जाता है ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द इलियम, वहाँ पे सम रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ रेक्टस फीमोरिस। फिर उसके बाद ये जो आर्कुएट लाइन दिख रहा है, आर्कुएट लाइन के मिडल, ये मेरा पीपीटी वाला डायग्राम देखो तो आर्कुएट लाइन आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सो ये तो जो आर्कुएट लाइन दिख रहा है, सो मिडल ऑफ द आर्कुएट लाइन देयर विल बी इंसर्शन ऑफ द psoas मेजर मसल, ठीक है। वो आर्कुएट लाइन के मिडल, ऑलमोस्ट मिडल पार्ट में देयर विल बी इंसर्शन ऑफ psoas मेजर मसल। और फिर आ जाओ ऑब्टुरेटर फोरामेन के अपर पार्ट में, ये इनर सरफेस बता रही हूँ मैं। ऑब्टुरेटर फोरामेन के अपर पार्ट में वहाँ पे दो लाइन होगा, ठीक है। वो अभी लाइन डायरेक्टली मैं नहीं बोल रही हूँ, ओनली यू जस्ट नो द मस्कुलर अटैचमेंट। तो वन मसल विल बी गेटिंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम हियर, सो वो है ऑब्टुरेटर इंटरनस, ठीक है। एक्सटर्नस आउटर सरफेस में था, तो ऑब्टुरेटर इंटरनस ये पूरे अपर पार्ट अप टू इलियम तक, इलियम के लोअर पार्ट तक ये एक्सटेंड होता है। बीडीसी का डायग्राम देखोगे तो समझ में आ जाएगा। पूरे ऑब्टुरेटर फोरामेन के अपर पार्ट अप टू द इलियम देयर विल बी द ओरिजिन ऑफ द ऑब्टुरेटर इंटरनस एंड ऑल्सो ऑन द लोअर हाफ ऑफ द वो इस्चियोप्यूबिक रमाई, ऑब्टुरेटर फोरामेन के नीचे जो इस्चियोप्यूबिक रमाई का पार्ट है उसमें भी ऑब्टुरेटर इंटरनस ओरिजिन मतलब उससे भी होता है, ठीक है। और प्यूबिक ट्यूबरकल के पास आएंगे, मतलब प्यूबिक ट्यूबरकल के पास अगर हम लोग आते हैं, सो देयर विल बी द ओरिजिन ऑफ द अंटीरियर फाइबर्स ऑफ लिविएटर एनाई, ठीक है। प्यूबिक ट्यूबरकल के पास जितना आएंगे, आई एम टेलिंग अबाउट द इनर सरफेस। फिर ग्रेटर शियाटिक नॉच का जो एंड पार्ट है, मतलब ग्रेटर शियाटिक नॉच जहाँ पे एंड हो रहा है, इस्चियल स्पाइन जहाँ पे है। सो अब इस्चियम की तरफ आ जाओ। इस्चियल स्पाइन जहाँ पे है, इस्चियल स्पाइन विल गेटिंग मतलब वहाँ पे ओरिजिन होता है फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड CIL, ठीक है। याद रखना इस्चियल स्पाइन इनर सरफेस का, अबव डाउनवर्ड CIL,
देयर विल बी द ओरिजिन ऑफ द कॉक्सीजियस, पहले ऊपर से, उसके नीचे इस्चियल स्पाइन है, इसीलिए मतलब आई बोल रही हूँ। वैसे दो मसल है, इस्चियल स्पाइन के ऊपर तरफ से कॉक्सीजियस, नीचे से लिवेटर एनाई, पोस्टीरियर फाइबर। एंटीरियर फाइबर्स वो हो रहा था इस्चियम से, सॉरी प्यूबिस से, नियर द प्यूबिक ट्यूबरकल, वहाँ से एंटीरियर फाइबर था लिवेटर एनाई का। और इस्चियम के जो इस्चियल पाइन के लोअर एरिया है तो उससे होता है लिवेटर एनाई का पोस्टीरियर फाइबर, और अपर पार्ट से कॉक्सीजियस है, ठीक है। और जो लोअर पार्ट है इस्चियम का, जो लेटरली क्या होगा, पोस्टीरियर लेटरली हम लोगों को पूरा इस्चियल ट्यूबरोसिटी दिखेगा। सो ये मीडियल पार्ट में भी लिटिल पार्ट ऑफ द रफ, मतलब इस्चियल ट्यूबरोसिटी थोड़ा रफ है तो थोड़ा सा एक्सटेंशन इसमें भी दिखेगा इनर सरफेस में। तो वहाँ पे दो मसल का ओरिजिन है, एक आपका मतलब लेटरली होगा, ज़्यादा लेटरली होगा सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियाई, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियाई, एंड मीडियली होगा स्फिंक्टर यूरेथ्री, ठीक है। लेटरली सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियाई एंड मीडियली स्फिंक्टर यूरेथ्री। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द हिप बोन, मतलब मस्कुलर अटैचमेंट ऑफ द हिप बोन। थोड़ा सा ब्रश अप हो गया एवरीबॉडी? हैव यू अंडरस्टूड एवरीवन? प्लीज रिप्लाई। कुछ भी डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज यू कैन आस्क, पूछो। एनी डाउट? ओके, सो फीमर और हिप बोन आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो गया। ये अगर मस्कुलर अटैचमेंट आप लोगों को क्लियर हुआ तो लोअर लिम्ब बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। लोअर लिम्ब इज वेरी इजी, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।